लॉस टूट्स नाम के एक सुनसान और घने जंगलों के बीचों बीच एक आदमी ने पुराने और खस्ताहाल किले को अपना बसेरा बना लिया था। यह आदमी एक जादूगर है जिससे बड़े पैमाने पर लोग डरते और नफरत करते हैं। इसका नाम है ज़ेगन। पर फिलहाल इसे एक बहुत मुश्किल इम्तिहान का सामना करना है। मेरे मालिक, आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक सवाल पूछूं? जरूर पूछो। मुझे ये पूछना है कि आखिर किस तरह से मुझे मारा जाएगा? एक मिनट रुको। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? दरअसल मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ नहीं आता जिस लड़की से आपको प्यार हो उस लड़की से बात कैसे करें।出会いなんて信じる理由がないなんて君を前にしたらもう言えない瞬きですらもったいない胸の高鳴りがうるさいて一目惚れがどうにもわからない愛しい君を助けてやりたいから笑った顔を見てみたいだから俺不器用な言葉しか言えない俺だけが誰か増えたらもっとうまく伝えたいな愛を伝えたいのにわからない I promise forever and ever その手その目描けたもんじゃない声の会話何なんだ今だ言えず感じたままにわからない愛をदरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं! इसका मतलब तुम मायर्स नहीं हो, तो तुम हो कौन? और उसके साथ क्या किया? तेरी इसी अदा पर तो मैं हो चुका हूँ फिदा। शायद अब तक तू समझी नहीं। मैं तेरा वो हश्र करूंगा जिसके बारे में तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुझ जैसी कुंवारी लड़की के चेहरे की खाल मुझे मेरी तंत्र विद्या में बहुत काम आएगी। ये एक जादूगर है? ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है? ए, अपना मुंह बंद कर। तेरे चेहरे की खाल उतारने के बाद मैं तेरे शरीर का अरे कौन है रे तू? पहले तू बता कि तू कौन है। बता भी है तो किसके इलाके में खड़ा होकर चिल्ला रहा है? मैं चैन से सोना चाहता था पर तेरी फटी आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। अरे नहीं, लगता है ये इसका इलाका है। भाई रुक जा, देख हम दोनों ही जादूगर हैं। मुझे जाने दे, मैं तुझे तंत्र विद्या का ज्ञान दे सकता हूँ। मुझे ऐसे किसी तंत्र विद्या की जरूरत नहीं जिसमें लोगों की खाल उतारनी पड़े, समझे? हाँ? ज्यादा हो गया क्या? जब ये होश में आएगी तो इसे जरूर सदमा लगेगा। मुझे ध्यान रखना चाहिए, मैं एक जादूगर हूं। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। रिवाउंड साइकिल। ये जादू हालात को पहले जैसा कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि खून के निशान भी नहीं रहे तो इसे लगेगा कि ये सपना था। ये क्रॉस इसके पास कैसे? क्या ये चर्च के लिए काम करती है? खुद को ईश्वर का दूत कहने वाले सभी जादूगरों के दुश्मन होते हैं। मैंने इसकी जान बचाई है।
पर शायद इस हमले का इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं। इसे सड़क के किनारे छोड़ दूं तो कोई ना कोई देख ही लेगा। कोई है जो मेरे जादू में रुकावट डाल रहा है। ये मेरा इलाका है, यहाँ हर तरफ मैंने घेराबंदी की है, तो ये किसी आम जादूगर का काम नहीं हो सकता। मेरे मंत्रों के बीच अपनी टांग अड़ाना बंद कर, बारबाटोज। हेलो ज़ेगन, तू आज भी हमेशा की तरह लुटा हुआ सुल्तान लग रहा है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? खैर छोड़ यार, मैंने तेरी कोई पार्टी खराब तो नहीं कर दी? नहीं, बस एक कमीना था, उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। एक कमीना? काम धंधा बदल दिया क्या भाई? हम जादूगर हैं, हमारा काम सिर्फ ताकत हासिल करना है। दूसरों की जिंदगी और उनका पैसा हमारे लिए ताकत हासिल करने का जरिया होता है। आखिर यही तो जादूगर होने की निशानी है ना? अरे इस लड़की के अंदर अच्छी खासी अंदरूनी शक्ति मौजूद है। तू इसकी बलि देने वाला है क्या? मैं बलि देने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। सत्यानाश हो तेरा, मुझे इसकी बलि देने देता ना। मैं अब सोने जा रहा हूँ। पूरी रात तंत्र विद्या की किताबें पढ़ रहा था। कुछ चाहिए हो तो बाद में आना। मेरी बात सुन भाई, इतनी दूर से आया हूँ, मेरे साथ इतनी दिल तोड़ने वाली बातें तो मत कर। तू जानता है ना, दिमाग पर छोटा सा जादू करके तू अपनी नींद को जहन से निकाल सकता है। दिमाग के साथ ऐसी छेड़छाड़ करने की वजह से ही आज तेरी ये हालत है। जादू के लिए शरीर से छेड़छाड़ करना जरूरी है। ये हमें तंदुरुस्त रखने के साथ उम्र भी बढ़ाता है। हालांकि ऐसा सिर्फ 1000 साल तक कर सकते हैं। वैसे मैं एक बहुत काम की खबर लाया हूँ ज़ेगन। क्या तू ये जानता है कि एक आर्च डीमन मार्कोस्टास अब मर चुका है? एक आर्च डीमन? ये ओहदा हासिल करने से अंदरूनी शक्तियां बेहिसाब ढंग से बढ़ जाती हैं। साथ ही निचले दर्जे के जादूगरों पर काबू करने का हक भी मिल जाता है। जादूगरी में ये सबसे ऊंचा होता है। 13 आर्च डीमंस में से एक वही था जो 1000 साल तक जिंदा रहने वाला एक ऐसा आर्च डीमन था जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई। देखा, ये बात सुनते ही कैसे तेरी नींद अचानक से गायब हो गई है ना? पर तूने मुझसे कहा था कि तू सोने जा रहा है, आलसी कहीं के। अगर तुझे बात बतानी है तो जल्दी से बता। ठीक है। किया नॉइड्स, जो कि एक मार्कोस्टास का इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है। बेशकीमती चीजों के साथ वो भी मिलेगा जो हमें पसंद है। तो इसका मतलब? तूने बिल्कुल ठीक समझा। वहाँ आज डीमंस की महान विरासत नीलाम होने वाली है। मुझे लगा तू सचमुच मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाया होगा, लेकिन तू तो बस इस नीलामी के लिए मुझसे पैसे उधार लेने आया है ना? इससे अच्छा तो वो विरासत मैं खुद ही खरीद लूं। अरे ये तो गलत बात है। वो मैं हूँ जिसने तुझे ये खबर पहुँचाई थी। तो जा किसी और से भीख मांग ले। मेरी जिंदगी में तू ही इकलौता जादूगर है जो मुझे पैसे उधार दे सकता है। यार बस एक बार मेरी मदद कर दे, बदले में तेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के दूंगा। बदले में लड़की? सौदा तो अच्छा है, पर लड़कियों के आने के बाद खुशी कम और मुसीबत ज्यादा होती है। ये सिपाही भड़का हुआ लग रहा है। हाँ, आजकल शहर में किडनैपिंग्स के किस्से जो बढ़ रहे हैं। कुछ कमीने हैं शहर में जो अलग किस्म का जादू करने के लिए जवान लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहे हैं। ये तो सीधे सीधे चर्च के साथ पंगा ले रहे हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? कहीं वो किसी अहम चीज को बुलाने का प्लान तो नहीं बना रहे, जैसे कि कोई असली डीमन? नहीं, ऐसा सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। ज़ेगन, मेरे दिमाग में एक बात आई। कहीं लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे ये सारी किडनैपिंग्स तूने की हैं? क्या बकवास है। वैसे बलि के जरिए अगर जादू किया भी जाए तो क्या वो जादू असरदार हो भी सकता है? ये तो सही कहा तूने। वैसे तेरे पास दोस्त भी नहीं है जो तेरा इसमें साथ दे सके। सही कहा ना? खैर, मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त होना भी जरूरी है। जरा देख तो ज़ेगन, यहाँ जानी मानी हस्तियां आई हैं। गिबा रीस द ब्लैक ब्लेड,
ग्रेमरी द एन्चेंट्रेस और वहां है वेलिफर द एपरिशन। यहाँ पर सभी जादूगरों को उनके दूसरे नामों से ही जाना जाता है। क्या ये ताकतवर है? हाँ बिल्कुल। मार्चो स्टार्स के बाद ये सभी आज डीमंस की लिस्ट के 13 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसमें ये तेरा भाई भी शामिल है। अगला आर्च डीमन, और ये कौन तय करेगा? इसका फैसला बचे हुए 12 आर्च डीमंस बातचीत से करेंगे। सुनो कि मॉरिस, जरा वहाँ तो देखो। वो जो वहाँ बीमार सा दिखने वाला लड़का बैठा है, तुमने उसका नाम बताया था, याद है तुम्हें? शायद उसका नाम बार्बाटोस द पुर्गेटोरी है। और उसके ठीक बगल में चिड़चिड़ा सा दिखने वाला वो लड़का ज़ेगन ही है ना? उसके पास ना ही तजुर्बा है ना ही ओहदा, फिर भी पता नहीं क्यों उसका नाम आर्च डीमंस के कैंडिडेट की लिस्ट में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आखिरी और सबसे अनोखी नीलामी में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पेश है एक ऐसी चीज जिसका सौदा हो चुका था। इसे खरीदने की दिलचस्पी हमारे आर्च डीमंस ने खुद जाहिर की थी, पर आप सब जानते ही हैं, हमारे लॉर्ड मार्चो स्टार्स अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए ये चीज एक बार फिर नीलाम हो रही है। तो कहिए कौन बनना चाहता है इसका नया मालिक? वो इसके साथ करना क्या चाहते थे? हो सकता है शायद किसी बड़े जादू के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी हो। दूर दराज नॉर्डन की पवित्र भूमि से आई जानी मानी जाति की एक सदस्य जो एक एल्फ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एल्फ इंसानों के मुकाबले देवताओं और कुदरती आत्माओं के कहीं ज्यादा करीब माने जाते हैं। और आप इसके चमचमाते हुए सफेद बालों को तो देख ही सकते हैं। इन बालों का ये रंग असली है। दुनिया में गिने चुने एल्फ हैं जिनके बाल कुदरती तौर पर इस तरह चमकते हैं। जादुई खूबियों की वजह से ये एल्फ बहुत कीमती है। ये वो गुलाम भी बनने के लायक है जिसके साथ आप प्यार कर सकते हैं, और यही नहीं, आप अपनी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए बोली 10,000 से शुरू करते हैं। 10 लाख सिक्के। अरे ज़ेगन, क्या कर रहा है भाई? मेरी बोली है 10 लाख सोने के सिक्के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वाह, क्या शानदार बोली लगाई है। पागल है क्या? मेरे भाई माना वो एल्फ है, पर ऐसे पैसे लुटाना। मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? कितनी प्यारी है ये। इसे इस तरह खरीद कर क्या मैं सही कर रहा हूँ? पर मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, उसके बदन को छूना चाहता हूँ। लगता है मानो कोई ऐसा मिला हो जिसकी कमी अब तक कभी खली ही नहीं थी। एक बात बता, तू आखिर इसके साथ कौन सा जादू करने की सोच रहा है? मुबारक हो जनाब, हमारे जादूगर ज़ेगन ने सफेद बालों वाली इस एल्फ को खरीद लिया है। अब क्या करूं? कैसे खुद को काबू में रखूं? ये ठीक तो है? कहीं किसी ने इस पर किसी तरह का जादू तो नहीं किया है? क्या हुआ जनाब, आप किसी सोच में लग रहे हैं? नहीं। ओ, ये क्या है? ये कॉलर अंदरूनी शक्तियों को काबू में रखता है। अगर ये ना हो तो ये कहीं भी भाग सकती है, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। पर एक बात जरूर है, इसे कैसे निकालना है ये बात यहाँ कोई नहीं जानता। इसकी हालत ठीक तो है ना? आप बिल्कुल भी मत घबराइए जनाब, हमने आज तक इसे बहुत प्यार से संभाल कर रखा है। और सच कहूँ तो इस जैसी हेल्प आपको ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेगी। ये इतनी काबिल है कि इस पर कोई भी आम जादू काम नहीं करता। अच्छी बात है, पर पहले तो मैं इससे बात करना चाहूंगा। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब मैं उसकी मीठी आवाज में अपना नाम सुनूंगा। लगता है मैंने कुछ अजीब कह दिया है। किसी ने सही कहा है कि पहली बार प्यार होने पर इंसान बावला हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले यही कह रहा था कि लड़कियां आने के बाद खुशी कम और मुसीबत ज्यादा होती है। इसे मैं घर तो ले आया, लेकिन इस बारे में बार्बाटोस से सलाह लेनी चाहिए थी। समझ नहीं आ रहा इससे बात क्या करूं। जो भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। अब ये मेरे घर में है। आज मौसम बड़ा अच्छा है ना?
नहीं, इससे बात बिल्कुल नहीं बनने वाली। वैसे भी यहाँ का मौसम ज्यादातर खराब ही रहता है। तुम्हें मेरा ये किला कैसा लगा? अरे कुछ तो ढंग का सोच यार। मुझे यकीन है उसे ये जगह किसी जेल या तहखाने से कम बिल्कुल नहीं लगी होगी। अरे यार, इसे यहाँ लाने से पहले मैंने यहाँ सफाई क्यों नहीं की? मेरे मालिक, आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक सवाल पूछूं? इसने बात की। कितनी प्यारी और कोयल जैसी मीठी आवाज है इसकी। जरूर पूछो। मैंने इस तरह से क्यों कहा? लगा जैसे बोलकर मैं इस पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मुझे पूछना था कि आखिर किस तरह से मुझे मारा जाएगा। अगर मुझे ये पहले से ही पता होगा तो मैं उसके लिए खुद को तैयार कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? बल्कि मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। इसका मतलब मुझे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, जिसमें कभी कोई रिहाई नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? ये सारी चीजें किले के पुराने मालिक की हैं। मैंने सोचा कौन इतनी मेहनत करेगा, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ से हटाया ही नहीं। मेरा नाम ज़ेगन है। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक जादूगर हूं, पर मैं किसी की जान नहीं लेता। तो अब ये कितना मुश्किल है। सिर्फ इसका नाम पूछने के लिए मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरा नाम है नेफीला। नेफिला, कितना प्यारा नाम है। नेफिला, तुम्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? ऐसा कोई नाम नहीं है। नाम पसंद नहीं आया तो आप मुझे नेफी बुला सकते हैं। क्या सच में? जी हाँ। न सिर्फ इसका असली नाम खूबसूरत है, बल्कि इसका ये नाम भी प्यारा है, नेफी। एक बात बताओ नेफी, क्या सभी एल्फ परिवारों में खानदान का नाम नहीं जोड़ा जाता? नहीं, मुझे लगता है शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत? माफ कीजिए, पर क्या मैं ये जान सकती हूँ आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल आप चिंता मत कीजिए, मैं अब तक कुंवारी हूँ। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी ड्रेस नीचे करो जल्दी। मुझे लगा आप अपने जादू के लिए मेरी पवित्रता पर शक कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने आखिर मुझे खरीदा क्यों? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिर ये क्या कह रहा हूँ? नीलामी वाले दिन तुम्हें देखते ही मैं लड्डू हो गया था और तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब ये कहूँगा तो ये मुझे ठरकी समझेगी। अगर हमें जिंदगी भर एक साथ रहना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये मुझे ठरकी समझे। हाँ, हम साथ रहने वाले हैं। मैं अब इस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहूंगा। शांत हो जाओ, अपने घोड़े को लगाम दो। एक शक्तिशाली जादूगर को हमेशा खुद पर काबू रखना चाहिए। नेफी, मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा देना चाहता हूँ। अपनी पसंद का एक कमरा चुन लो। तो क्या वो वही कमरा होगा जहाँ आप मुझे मारेंगे? मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे। अगर आपको मुझे मारना ही नहीं है तो फिर मुझे खरीदने के पीछे वजह क्या है? अब समझा मैं। ये तो जाहिर है कि बचपन में ही इसे गुलाम बना लिया गया होगा और इसे बताया गया होगा कि एक दिन ये किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कुर्बान होगी। पता नहीं इसने खुद को बदकिस्मत क्यों कहा, पर शायद वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। शायद इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। अपने खानदानी नाम के साथ साथ मुझे अपने माँ बाप भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं सड़कों पर पला हूँ और इन्हीं सड़कों पर रहते हुए मुझे मेरा ये नाम मिला, ज़ेगन। तुम्हें इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो अब से मरने की बात मत करना। मैं आपकी जरूरत हूँ? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियोगी। जी। अच्छा तो कहो तुम्हारा कमरा कैसा? अब इसे कैसा कमरा दूं?
शायद ऐसा कमरा जहां से नजारे। ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? नहीं, आप जैसे भी मुझे लटकाना चाहे मुझे मंजूर होगा। अब तुम जबरदस्ती लटकने के पीछे क्यों पड़ी हो? माफ कर दीजिए मालिक, आपने जैसे ही ऊंचाई का नाम लिया तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया। अपने अंदर थोड़ी तो उम्मीद बचा कर रखो। जरा संभल कर चलो, यहाँ की सीढ़ियां बहुत छोटी हैं। ठीक है। अरे भला ये कैसे हुआ? क्या मैंने नेफी का हाथ अब भी पकड़ रखा है? अगर अब हाथ छोड़ा तो उसे अजीब लगेगा। वाह, कितना नर्म और मुलायम हाथ है। ये कमरा ज्यादातर खाली रहता है, अंदर थोड़ी सी गंदगी होगी, लेकिन आप चाहे तो मेरा भी सिर कलम कर सकते हैं। अरे फिर से मरने की बात। देखो, ये किले को हवाई दुश्मनों से बचाकर रखने की हमारी एक चाल है। वैसे ये बात मेरे गले भी कभी नहीं उतरी, पर तुम्हारे लिए ये कमरा खाली किया जा सकता है। मुझे बस 1 मिनट दो। मुझे लगता तो नहीं था कि ये कमरा रहने लायक हो पाएगा, पर चलो, कम से कम अब तो ये मुझसे नहीं डरेगी। मैंने आज तक इतना खतरनाक जादू नहीं देखा मालिक। अच्छा, तो एक छोटे से धमाके से भी मोहतरमा डर सकती हैं। बाबरदोश जैसे गधे से सलाह लेने का अंजाम और क्या ही हो सकता है। देखा जाए तो ये कमरा अब भी रहने लायक नहीं है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? तुम्हें चांद पसंद है? मुझे नहीं पता। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। मैं समझ सकती हूँ। मालिक, बुरा ना माने तो क्या मैं इस कमरे में रह सकती हूँ? इस गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि इसे मेरे लिए आपने तैयार किया है। ठीक है, फिर तुम यहाँ बिल्कुल रह सकती हो। शुक्रिया मेरे मालिक। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिरी बार मेरा शुक्रिया अदा किसने किया था। मैंने भी अरसों बाद किसी का शुक्रिया अदा किया। सच में? जी। यही वो रात थी जब 2 तन्हा दिलों ने एक साथ रहना शुरू किया, और इसी के साथ उनकी एक लंबी खूबसूरत कहानी शुरू होती है।